क्या हमले का मकसद सबूत मिटाना था? किसके इशारे पर 5000 हमलावर टूट पड़े? इस भीड़ को किसने बुलाया? इसका पता तब तक नहीं चलेगा जब तक इन 5000 हमलावरों में से कुछ गिरफ्तार नहीं होते। लेकिन जिस तरह से इस बिल्डिंग को टारगेट किया गया, उससे शक गहरा गया है। इसी बिल्डिंग के तीसरे फ्लोर पर महिला डॉक्टर से गैंगरेप हुआ था और हत्या हुई थी। हमलावर ग्राउंड फ्लोर पर उत्पात मचाते हुए दूसरे फ्लोर तक पहुंच गए थे और वहां से पुलिस ने इन्हें खदेड़ा। यानी ये हमलावर तीसरी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश में थे। हो सकता है मास्टरमाइंड की तरफ से इन्हें कुछ सबूत मिटाने की जिम्मेदारी दी गई हो। दूसरा बड़ा पॉइंट है कि अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे और जिस सर्वर रूम से पूरे अस्पताल की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है, वहां भीड़ ने हमला क्यों किया? क्या मास्टरमाइंड को इस बात की भनक है कि सीसीटीवी ने कुछ तो ऐसा देखा है जिसे अगर सीबीआई देख लेगी तो बचना नामुमकिन हो सकता है, और इसीलिए सर्वर रूम पर धावा बोला गया। इस सर्वर रूम में ही पूरे अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड होती है। तीसरा बड़ा पॉइंट ये है कि इस भीड़ को कैसे पता चला कि सर्वर रूम कहाँ है, कौन कौन से सीसीटीवी कैमरे तोड़ने हैं, और 14 अगस्त को पुलिस वालों की तैनाती कम रहेगी। इसी बिल्डिंग में प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, जहाँ पर सेमिनार रूम में, जहाँ पर महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दिया था, उस बिल्डिंग का जितनी भी सीसी कैमराज है सबका कंट्रोल रूम है ये। इसी बिल्डिंग में, हम आपको फिर से बता रहे हैं, इसी बिल्डिंग में प्लेस ऑफ ऑकरेंस है जहाँ पर महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दिया गया था। हालांकि उस समय का सीसीटीवी का फुटेज बैकअप ले लिया गया है, लेकिन इसमें से कितना बैकअप लिया गया है, नहीं लिया गया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर कंट्रोल रूम में यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया है, तोड़फोड़ कर दिया गया है। हम आपको पहले भी दिखाए हैं कि इमरजेंसी के सामने से जहाँ से शुरू होता है इमरजेंसी का गेट, वहाँ से जो सीसी कैमरास लगे हुए हैं, एक के बाद एक सीसी कैमरा को तोड़ा गया है। क्या ये कोई साजिश था? ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है। बंगाल की निर्भया के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर भी दावा कर रहे हैं कि ये अटैक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया है। ऑब्वियसली ये एक प्री प्लान्ड कंडीशन है, ये हम लोगों का सस्पिशन है, इसीलिए हम लोग बोल रहा है कि व्हाई दिस मच एक्टिविटी इज गोइंग अराउंड द कैंपस। सबूत तो नहीं, लेकिन शक जरूर है कि इस भीड़ को अस्पताल पर हमला करने के लिए किसी गाइडेड मिसाइल की तरह छोड़ा गया। अब सवाल यह है कि हमलावर भीड़ वाली इस गाइडेड मिसाइल को लॉन्च करने वाला मास्टरमाइंड कौन है? सौमित सेन गुप्ता, जी मीडिया, कोलकाता। जी न्यूज़।